Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Grantharaj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam. Namam Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम आधे घंटे लेट कर रहे हैं क्लास। तो छठवें अध्याय के तीसरे श्लोक से आज चर्चा करेंगे। छठवां अध्याय, शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 3। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो भगवान पहले दो श्लोकों में किस प्रकार से योग और संन्यास इन दोनों का विश्लेषण भगवान ने किया है, और साथ ही साथ दोनों के बीच में जो समानता है उस पर भी भगवान ने चर्चा की। अब भगवान अष्टांग योग की प्रणाली पर और प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं आरुरुक्षोर मुनेर योगम। तो मुनि शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विचारक है, जो व्यक्ति अपना ध्येय जानता है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निष्ठावान है, वह उसकी चर्चा की जा रही है यहाँ पे। बिना निष्ठा के, बिना दृढ़ता के और बिना नियमावली के योग साधना में या योग प्रणाली में प्रगत होना बहुत कठिन हो जाता है। अब आप कितनी मेहनत करते हो या आप कितना प्रयास करते हो, उस पर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रगति करते हो। आप कब तक प्रयास करते हो उस पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी प्रगति कर लिए हो, या आपकी प्रगति, आपने जो प्रगति की हुई है वह उस स्तर पर आप रहोगे, या फिर आलस्य के कारण जब आप अपने नियमावली को त्याग दोगे या अपने जो रेगुलेटेड आपका जो रेगुलेशन है या जो आपका डिसिप्लिन है, अगर आप उसे त्याग दोगे तो क्या वह आपसे, आप जो हो पुनः अपने स्तर से क्या आप नीचे उतर जाओगे। तो इस पर यहाँ पर
थोड़ा प्रकाश डाला जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के योगी होते हैं जो अष्टांग योग में प्रयास कर रहे हैं। और ये दो प्रकार के योगी इसलिए हैं क्योंकि ये दो अलग अलग स्तर हैं प्रगति के। तो दोनों ही योगी हैं या एक ही प्रणाली है, किंतु उसके अलग अलग स्तर हैं। एक प्राथमिक स्तर है और एक है प्राथमिक कहिए या माध्यमिक कहिए, और दूसरा है उच्च स्तरीय। जैसे कहीं पर भी आप अगर सामान्य ज्ञान भी इस जगत में प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आप प्राथमिक स्तर पर आप ज्ञान अर्जित करते हो, फिर माध्यमिक और फिर उच्च स्तरीय। तो ऐसे ही योग प्रणाली में या तो आप प्राथमिक स्तर पर हो या फिर आप उच्च स्तर पर हो। तो जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है आरुरुक्षोः। आरुरुक्षोः मतलब जो अभी नवसिखियां हैं या थोड़ी सी उन्होंने मेहनत करके थोड़ा सा प्रगति कर लिया हो, इसे कहते हैं आरुरुक्षोः। तो आरुरुक्षोर मुनिर योगम, जो मुनि विचारक या जो तपस्वी है, तपस्या करना चाहता है, ऐसा विचारक योग में वो योगारुरुक्ष है। योगारुरुक्ष का अर्थ होता है कि अभी नवसिखिया है, वो अभी प्राथमिक स्तर के जो भी अंग हैं उन्हें सीख रहा है या उन्हें सीख कर नियम पूर्वक जो है उन्हें कर रहा है। और जो उच्च स्तरीय या उच्च स्तर का योगी है इस प्रणाली में, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है आरूढ़स्य। आरूढ़, आरूढ़ का अर्थ होता है जो उसमें पूरी तरह से स्थित हो चुका है, अर्थात वो बहुत ही निपुण है इस कार्य में या बहुत दक्ष है इस कार्य में। कैसे? अपने अभ्यास के कारण। अब किस चीज में दक्ष है वो और आगे चर्चा करेंगे, तो पहले इसे समझ लें कि वो बहुत ही प्रैक्टिस्ड व्यक्ति है, बहुत ही प्रशस्त है, बहुत ही प्रशिक्षित है वो। और जो शुरुआत में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है या थोड़ा बहुत प्रशिक्षित है, वह है आरुरुक्षोः या योगारुरुक्ष। और जो प्रगति काफी कर चुका है या पूरी तरह से बहुत ही एडवांस स्टेज में स्थित हो गया है, उसे कहते हैं योगारूढ़। तो आरुरुक्ष मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। तो अगर योगारुरुक्षु कहलाना है तो या आरुरुक्षः, आपको प्राथमिक स्तर पर प्रगति करनी है
तो वहां पर कर्म आपका साधन बन जाता है, कर्म कारणम उच्यते। तो आरुरुक्षो मुनेर योगम, आरुरुक्ष योग के स्तर पर अगर व्यक्ति को होना है तो कर्म कारणम उच्यते, अर्थात बिना कर्म योग के वो संभव नहीं है। यहाँ पर जब कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है तो कर्म का अर्थ सिर्फ क्रिया नहीं होती है, कर्म का अर्थ होता है कि आप योग में स्थित होना चाहते हो क्रिया द्वारा, या आप योग में स्थित हो क्रिया करते हुए। तो योग का अर्थ होता है कि आपकी व्यष्टि चेतना जो है वो परम चेतना से युक्त होने का प्रयास कर रही है या युक्त हो चुकी है, जुड़ चुकी है आपकी व्यष्टि चेतना। तो वह है कर्मयोग। तो कर्मयोग के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि जब तक आप योगारुरुक्ष स्तर पर हो तब तक आपने कर्म योग का साधन लेना है। अष्टांग योगी को भी कर्म योग के साधनों से ही या कर्म योग के प्रयास से ही वह आगे चलकर पूरी तरह से ध्यान में स्थित हो सकता है। यहाँ पर कर्मयोग के अंग क्या क्या हैं? यहाँ पे कर्मयोग के अंग हैं जो आपकी नियमावली है, उस नियमावली के पालन करने में जो भी आप कर्म करते हो, जिसे कहा जाता है यम और नियम, अर्थात योग्य और अयोग्य कार्य। और स्पष्टीकरण किया जाए तो जो कार्य आपके लिए उचित हैं उन्हें करना, और जो कार्य आपके लिए अनुचित हैं उन्हें त्यागना। तो किन्हीं चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा, किन्हीं कर्मों को आपको त्यागना पड़ेगा, किन्हीं क्रियाओं को आपको त्यागना है और किन्हीं क्रियाओं को आपने करना है। तो जब आप इस प्रकार से कुछ कर्म करते हो और कुछ त्यागते हो तो इसे कहते हैं यम और नियम। नियमों का पालन करना अर्थात किन्हीं चीज़ों को आपने नहीं करना, उसे कहा गया है नियम, और किन्हीं चीज़ों को करना वह है यम। ऐसा क्यों है? क्यों व्यक्ति जो है ऐसा करना चाहता है, यह आप अच्छी तरह से जान जाए। देखिए, जो योगी होता है ना, वो अपने इच्छाओं को संयमित करना चाहता है, इच्छाओं को सीमित रखना चाहता है, और अंततोगत्वा वो अपने भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है। क्योंकि भौतिक इच्छाओं के प्रयास में, भौतिक इच्छाओं के पीछे दौड़ते हुए और उस दौड़ में जो भी प्रयास वो करता है वह कभी पूर्ण नहीं होती है। वो प्रयास, वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है और उसका प्रयास हमेशा कम रह जाता है। तो इसलिए वो यम नियम का पालन करता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि अरे ये क्या तानाशाही है, नियम कहाँ से आ गए, हमको जैसा अच्छा लगेगा वैसे करेंगे, जैसा अच्छा लगेगा वैसे आप करेंगे। तो इसका अर्थ है कि आप अपने इच्छाओं को असीमित स्वरूप दे रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं को, उसका वह अर्थ निकल गया। वैसे भी इच्छाओं का स्वरूप जो है कि ऐसा ही होता है कि वो असीमित रूप से आपके सामने
इच्छा प्रकट होती है असीमित रूप से। तो असीमित इच्छा, और अगर आपकी इच्छाएं असीमित रहेंगी तो आप कैसे ध्यान कर पाओगे? ध्यान नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी अभिलाषा है कि आप ध्यान करना चाहते हो तो आपको अपनी इच्छाओं पर काबू करनी ही होगी। आपको ध्यान करना है और हमने इच्छाओं पर काबू कर ली तो इससे आपको लाभ नहीं होने वाला। आपको ध्यान करना है, उसके लिए हम आपकी इच्छाओं पर काबू कर लें, यह भी संभव नहीं है ना? ये बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि समझ में आ रही है। जो जो चीजें आपको अच्छी लगे वो निश्चित रूप से आप उसी समय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि हम तक आपकी बात पहुंच जाए और हमें पता चले कि आप जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना? तो इच्छाओं पर संयम करना जरूरी है, इच्छाओं को सीमित रखना जरूरी है। और अगर आप इच्छाओं को सीमित रखना चाहते हैं तो फिर यम और नियम का पालन करना आवश्यक है। बिना यम और नियम के आप अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाएंगे। ये कोई हम आपको गुरु मंत्र नहीं दे रहे हैं, ये हर समझदार व्यक्ति जो है इस बात को जानता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि अगर आप ध्यान पूर्वक कोई कार्य करना चाहते हो तो आपकी इच्छाओं को आपने सीमित रखनी है। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि आप ध्यान करना चाहते हो तो इसका यह अर्थ होता है कि आपको थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा। जोर जबरदस्ती से ध्यान नहीं ना होता है। विनम्र का अर्थ क्या है? विनम्र का अर्थ होता है कि जो भी प्रक्रिया आप स्वीकार रहे हो, आपको उस प्रक्रिया के प्रति अपनी शरणागति, मतलब आपको अपना सरेंडर देना पड़ेगा उस प्रक्रिया के प्रति। कहने का तात्पर्य है कि आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति यह सोचता है कि दबाव डालकर या अपने प्रभाव से वो कुछ सिद्ध करेगा, वो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, वो व्यक्ति सिर्फ दादागिरी करता है। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है कि वो किसी वो अपने कार्य में सिद्ध हो जाए, तो बिना मेहनत के वो नहीं कर पाएगा। और मेहनत करने के लिए आपको झुकना पड़ता है। मेहनत करने के लिए आपको वजन उठाना है, आपने कष्ट करना है, और कष्ट में आपको अपनी रीढ़ की हड्डी झुकानी पड़ती है। नहीं तो आप कष्ट कैसे करेंगे? आपको आपका अपना सर झुकाना पड़ता है कष्ट करने में। तो ये भावार्थ दे रहे हैं यहाँ पर। ये खाली एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है योग करते समय। एक, आपके मन में उस प्रणाली के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और सम्मान होनी चाहिए। जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और सम्मान होनी चाहिए। इसका अर्थ है आपको विनम्र होना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हाँ, कभी कभी जो योगी होता है ना, जब वो थोड़ा सा सिद्ध हो जाता है तो शायद उस योगी में घमंड आ जाए। कभी कभी आ जाता है, अक्सर योगी में होता नहीं, लेकिन हो सकता है। तो बाद की बात है, जब आपको कुछ
प्राप्ति हो जाती है तो जो आपने प्राप्त किया उसका घमंड अहंकार हो सकता है, होना नहीं चाहिए, वह अलग बात है। लेकिन जब तक आप उसे प्राप्त न कर लो तब तक आपको विनम्र होना ही पड़ेगा, है ना। तो अपनी इच्छाओं को आप सीमित रखें और आप जो है अपने प्रणाली के प्रति आप जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हो उसके प्रति आपको निष्ठावान होना पड़ेगा। आपको वह डेडिकेशन आपने दिखाना है ना। तो इसलिए आपके पास दो ही हाथ हैं और इन दो हाथ में अंजलियों में आप एक ही पात्र रख सकते हो, जिस पात्र में आप कुछ इकट्ठा कर सकते हो, कुछ आप जोड़ सकते हो, कुछ संचय कर सकते हो। तो आपके पास एक ही संचय पात्र है। इस संचय पात्र के दो स्वरूप हो सकते हैं, एक है भिक्षा पात्र और दूसरा है इच्छा पात्र। हर योगी एक भिक्षुक होता है। कहीं पर भी अगर आप किसी भी मार्ग में, किसी भी प्रणाली में मार्गदर्शन अगर चाहते हो तो जो आपका मार्गदर्शक होता है आपको उसके प्रति एक याचक के रूप में जाना पड़ेगा, आपको उसके प्रति एक भिक्षुक के रूप में जाना पड़ेगा। तभी ना आप कुछ अर्जन कर पाओगे, तभी ना आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो आपको उसे ग्रहण करना है, आपने उसे प्राप्त करना है। तो जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको मिले, तो आपके दोनों हाथ जो हैं खुले रहने चाहिए ताकि वो आप उसे प्राप्त कर सको। तो इससे कहते हैं पात्र। पात्र मतलब बर्तन, है ना। पात्रता की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। पात्र अर्थात जिसमें आप कुछ प्राप्त कर सको, बर्तन। तो आपकी हथेली, आपकी अंजलियां ही आपके पात्र हो सकते हैं। तो खाली एक सैद्धांतिक बात है, सिद्धांत कही जा रही है यहाँ पर कि व्यक्ति के पास या तो भिक्षा पात्र हो सकती है या तो फिर उसके पास इच्छा पात्र हो सकती है। दोनों में बहुत अंतर है। अगर भिक्षा पात्र है तो भिक्षा पात्र जो है एक समय पर भिक्षा ग्रहण करने से भर सकता है, मतलब उसमें आप कुछ धारण कर सकते हो, यह भिक्षा पात्र का स्वरूप है। और जो इच्छा पात्र है उस पात्र में कहीं ना कहीं छेद होता है। जितना भी आप भरने का प्रयास करो वो कभी पूरी तरह से भरता नहीं, वो हमेशा खाली रह जाता है, वो रिक्त ही रह जाता है। तो इसलिए इच्छा पात्र जो है, या इच्छा जो है, जो आपके इतने सारे डिजायर्स होते हैं ना कि हमें ऐसे खुश रहना है, वैसे खुश रहना है, हमें ही खुश रहना है, अपनी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इत्यादि 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 जो आपकी इच्छाएं होती हैं, रावण के 10 सर के समान या उससे अधिक सर, रावण के पास तो खाली 10 सर थे, हमारे इच्छाओं के सर इतने ज़्यादा हैं। तो यह इच्छा पत्र कभी भर नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि जितना आप उसे भरने का प्रयास करो उतना ही उसका जो साइज होता है ना उतना ही बढ़ते जाता है। और जो भिक्षा पात्र होता है, क्योंकि जब आप कुछ प्राप्त कर लेते हो और उसमें आप सिद्ध हो जाते हो और आपको जब कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात आप यशस्वी हो जाते हो, कुछ यश प्राप्त हो जाता है आपको अपने प्रयास में, तो अगर आप उसके प्रति उस यश को प्राप्त करके आप विनम्र रह जाते हो, मतलब आप मुनि हो। आप अगर घमंडी हो जाते हो तो फिर आपको उससे नुकसान होगा, लेकिन फिर भी आप विनम्र रहते हो
तो आपके मन में कृतज्ञता जागती है, और जहां पर कृतज्ञता होती है वहां पर आपका पात्र भरा हुआ होता है। जहां पे मन में कृतज्ञता होती है ना, तो फिर मन पूरी तरह से भर जाता है। कृतज्ञ मन में कोई छेद नहीं होता, जिससे कि मतलब आप जो हो और लालची नहीं हो जाते। कृतज्ञता का अर्थ होता है आप लालची नहीं होते। इच्छा पात्र का लक्षण क्या होता है कि उसमें वो लालच से भरपूर्ण होता है, और भिक्षा पात्र होता है वो कृतज्ञता से भरा हुआ होता है ना, कि उसका स्वरूप कृतज्ञता है। तो इसलिए हमारे पास भिक्षा पात्र होना चाहिए और हमने इच्छा पात्र त्याग देना चाहिए। तो ये ऐसे ही थोड़े थोड़े से काव्यात्मक रूप में कुछ प्रस्तुतिकरण किया हमने। ये थोड़े सा है ना, विचार करने योग्य कुछ सिद्धांत है। अब आ जाते हैं इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक अष्टांग योगी जो है अपने प्रयास में अग्रसर हो रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक स्तर है उसका, प्राथमिक स्तर पर जो उसके क्रियाएं जो हैं वो कर्म योग से संबंधित हैं। क्योंकि कर्म योग क्या होता है कि कर्म करो फल से आसक्त मत हो, कर्म योग करो फल पर आश्रित मत हो, यही कर्म योग है ना। तो कर्म फल से अनासक्ति, कर्म फल से संन्यास, कर्म फल का समर्पण, भगवान के प्रति समर्पित कर देना, या कर्म फल त्याग, यह कर्म योग हो गया। तो यम नियम के पालन करने से आप कर्म योग के उस कर्म योग का एक अंग जो है आप वह स्वीकार रहे हो। आप अपने इंद्रियों को नियंत्रित रख रहे हो, और नियंत्रित इंद्रियों से आप वही क्रियाएं कर रहे हो जो आपके लिए योग्य है। तो इंद्रिय संयम करना और संयमित इंद्रियों से उचित क्रिया करना। तो जब आप ऐसे करते हो तो ये कर्म योग के लक्षण ही हैं। इसलिए यहाँ पर अष्टांग योग में कर्ण योग का भी समावेश है। तभी कहा गया है कर्म कारणम उच्यते, कर्म कारण बन कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीच में फ्रेम फ्रीज हो गया था, इसलिए थोड़ा रुक गया। तो कर्म कारण बन जाता है उसके प्रगति का। तो आगे जब आप बढ़ते हो, आगे और प्रगति करते हो, जहाँ पर आप प्रत्याहार करके सारे इंद्रियों को आप समेट लेते हो, तो इंद्रियों को अगर आप समेट लोगे तो आपकी क्रियाएं भी तो सीमित हो जाएंगी, क्रियाएं भी, कर्म भी तो जो है समेटा जाएगा, अर्थात आप ज़्यादा कर्म नहीं कर पाओगे। तत्पश्चात धारण, मतलब अब आप एकाग्र मन से बाह्य जगत से आपकी चेतना हट चुकी है, और अंतर जगत में, आपके अंतर मन में आप अधिक जागरूक हो गए हो। अंतर मन की क्रियाएं अब ज्यादा बढ़ गई हैं आपकी। अंतर मन की क्या क्रियाएं हैं कि जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, परमात्मा और आत्मा से संबंधित जितना भी ज्ञान आपको मिला है, अब आप उस ज्ञान के आधार पर आप परमात्मा पर ध्यान करना चाहते हो। तो
अंततो गत्वा समाधि आपको प्राप्त हो जाएगी, जहां पर आप परमात्मा पर ध्यान करते हुए पूरी तरह से ध्यानग्रस्त अवस्था में स्थित हो आप। मतलब आपके बाह्य जगत से और आपकी बाह्य चेतना पूरी तरह से सुप्त हो गई, बाह्य जगत से आप पूरी तरह से विरक्त हो चुके हो। तो समाधि, समाधि में व्यक्ति स्थित हो जाता है। तो ये जो स्तर होते हैं जहाँ पर आप अपने इंद्रियों को समेट रहे हो, इंद्रियों को आप खींच लेते हो बाह्य जगत से, आप अपनी इंद्रियां भीतर ले लेते हो। कहाँ भीतर ले लेते हो? अर्थात अब बाह्य जगत से आप इंद्रियों का संपर्क नहीं कर रहे हो, तो इसे एक प्रत्याहार कहा जाता है। और फिर धारणा धारणा का स्तर होता है, या धारण भी कहते हैं उसे। फिर ध्यान और तत्पश्चात समाधि। तो ये जो स्तर हैं, ये एक प्रगत योगी के स्तर है, ये उच्च स्तर माने गए। तो ये जो उच्च स्तरीय प्रणाली है, इसको योगारूढ़ प्रणाली कहा गया, या योगारूढ़ स्तर कहा गया। योगारूढ़ का अर्थ है कि अब आपको पूरी तरह से आपका जो है हाथ बैठ चुका है, ऐसे कह लीजिए। मतलब आप पूरी तरह से प्रशस्त हो गए हो इस क्रिया में, कि अंतर्मन में या अपने अंतःकरण में आप स्थित हो गए हो, बाह्य जगत से आप विरक्त हो चुके हो। तो शुरुआत में यम नियम के अनुसार आप भोजन करते हो, आप विश्राम करते हो, बाकी जो भी आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं जैसे शौच इत्यादि, आप उसको बहुत ही नियंत्रित करते हो। सोचिए, जैसे कुछ योगी होते हैं, वो 3 दिन में भोजन करते हैं या 6 दिन में भोजन करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी शौच क्रिया भी तो सीमित हो जाएगी। प्रलपन, विसर्जन, ये सारी जो क्रियाएं हैं इंद्रियों की, वो भी तो सीमित हो जाती हैं। अब आप और हम जैसे लोग सोचने लगे कि अरे बाबा कहीं उन्हें कब्ज तो नहीं हो गया, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो गया। नहीं, कब्ज से आपको, कब्ज जब होती है तो उससे आपको परेशानी होती है। उसका कारण अलग है। उसका कारण है आपका लालच। ऐसे कुछ भोजन ग्रहण कर लेना, या फिर अनावश्यक जो है किसी और लालच की वजह से किसी और क्रिया में इतना मग्न रहना कि आप जल ग्रहण करना या भोजन करना भूल जाते, तो उससे कब्ज की बीमारी होती है। गलत कुछ ग्रहण कर लेना, खा लेना, या फिर योग्य समय पर भोजन ना करना, तो इसका कारण होता है आपका लोभ। उसका कारण होता है आपका कमजोर मन। ये बीमारी है। लेकिन योग साधना में अगर सोचिए, व्यक्ति 6 दिन में एक बार खा रहा है, तो इसे कहते हैं इंद्रिय संयम। और उसी प्रकार से उसकी शौच क्रिया भी तो सीमित हो जाएगी ना। थोड़ी रोज रोज शौच के लिए जाएगा, वह मल मूत्र त्याग के लिए भी नहीं जाएगा। किंतु अगर वह सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो है 2-3 दिन जो है ना तो भोजन करता है, ना ही वो शौच करता है, तो उसे कब्ज की बीमारी नहीं होती। कब्ज नहीं है उसे। उसकी आंतड़ियां जो हैं, उसके इंटेस्टाइन्स जो हैं, उसका उदर जो है, उसका पेट, उसका स्टमक जो है, पूरी तरह से सक्षम है। क्या है उसने अपने शरीर पर नियंत्रण कर लिया है।
यह एक सिद्धि की प्रणाली है ना। तो नियंत्रण करने की वजह से उसका शरीर जो है वह तंदुरुस्त के तंदुरुस्त रह जाता है, वह स्वस्थ रह जाता है। हालांकि शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जाती हैं और इस प्रकार से बाह्य क्रियाओं के प्रति वो शिथिल हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो कुछ लोग जो हैं जो व्यर्थ ही किसी का मजाक करना चाहते तो वो कहेंगे कि अरे योगी को जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो गया होगा, ये मूर्खता है। ऐसे लोग जो हैं मूर्खतावश ऐसी बातें कहते हैं, सत्य नहीं है। तो योगारूढ़ का अर्थ होता है कि वो इतना प्रशस्त है, इतना डिसिप्लिन्ड है, इतना एक्सपर्ट है, दक्ष है, उसका स्वभाव हो जाता है कि वो ऐसे ध्यानग्रस्त अवस्था में ही रहे। उसे कहते हैं योगारूढ़, मतलब पूरी तरह से आरूढ़ हो गया, पूरी तरह से जैसे घोड़े पर व्यक्ति बैठकर पूरी तरह से घुड़सवारी में पूरा प्रवीण हो जाए, है ना। तो वैसे ही एक योगी जो है ना अपने मन के घोड़े पर बैठकर पूरी तरह से मन को नियंत्रित कर चुका है। और जहां पर मन नियंत्रित है वहां पर ध्यान जो है केंद्रित हो जाता है, ध्यान आप अच्छे से कर पाते हो। तो इसे कहते हैं योगारूढ़, मतलब मन पर पूरी तरह से बैठकर मन को जैसे चाहे वैसे दौड़ा रहा है। तो अभी यह योगी मन को कहाँ दौड़ा रहा है? मन से नहीं दौड़, मन अपने आप नहीं दौड़ रहा है। जो सवारी है वह उसे दौड़ा रहा है, जो घुड़सवार है वह दौड़ा रहा है मन को। तो मन कहाँ की ओर दौड़ रहा है? परमात्मा की ओर मन दौड़ रहा है। परमात्मा को प्राप्त करने के हेतु से या परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध, एकात्मता, मतलब जुड़ जाना परमात्मा के साथ। जैसे आप अपने लक्ष्य के साथ एकात्म हो जाते हो ना, जुड़ जाते हो, मतलब पूरी तरह से आप फोकस हो जाते हो उसके ऊपर कि आपका लक्ष्य ही आपका जीवन बन जाता है। हालांकि आप आपके लक्ष्य से भिन्न हो, अलग हो, लेकिन आपका लक्ष्य ही आपका जीवन बन जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा ही योगी के लक्ष्य और उसके जीवन बन जाते हैं। इस प्रकार से वो एकात्म हो जाता है। अभी भी उसका स्वरूप परमात्मा से भिन्न है, कभी एक नहीं हो जाता परमात्मा के साथ, किंतु परमात्मा उसके जीवन लक्ष्य हो जाते हैं। परमात्मा से जुड़ना उसका उद्देश्य बन जाता है। घनिष्ठ संबंध बनाना, इतना घनिष्ठ संबंध बनाना, जैसे कभी कभी आप अपने प्रियजन से मिलते हो ना, एक माँ अपने पुत्र से, संतान से मिलती है और उसे अपने गोद में समा लेती है, तो ऐसा लगता है कि बच्चा माँ की गोद में समा गया हो। तो वह उसे कहते घनिष्ठता। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ घनिष्ठता स्थापित करने के हेतु से योगारूढ़ जो योगी होता है वो अपने मन को दौड़ाता है परमात्मा की तरफ। उसकी दौड़ होती है परमात्मा की तरफ। तो जब इसमें व्यक्ति निपुण हो जाता है, जब इस प्रकार से मन परमात्मा में लगाने का प्रयास कर रहा है, तो इंद्रियां तो उसने समेट ली हैं, इंद्रियां बाह्य जगत से पूरी तरह से हट चुकी हैं। तो अब इंद्रियां जो है समेटी गई हैं, तो कर्म का तो कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं रह गया ना। बाह्य कर्म का कर्म तो पूरी तरह से रुक चुका है। तो इसलिए योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। शमः का अर्थ होता है
व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं। शमः का अर्थ होता है कि उसकी सारी भौतिक क्रियाएं जो हैं वो रुक चुकी हैं। तो यम नियम के इसमें भौतिक क्रियाएं चल रही हैं, मतलब जो योग्य है, योग्य भोजन ग्रहण करना, योग्य प्रकार से आराम लेना, विश्राम करना, योग्य प्रकार से, योग्य प्रकार के आप जो हैं संगति रखते हैं, और जो भी अनुचित है, अनुचित जो भी भोजन है उसे त्यागना, अनुचित क्रियाएं त्याग देना, अनुचित समय पर सोना विश्राम करना यह त्याग देना इत्यादि जो भी हैं। तो यह यम नियम, यहाँ पर कर्म जो है नियंत्रित रूप से किया जा रहा है, तो इसलिए कर्म कारणम उच्यते। मन को स्थिर करने के लिए कर्म के माध्यम से मन को स्थिर किया जा रहा है, और स्थिर करने हेतु कर्म फल के प्रति अनासक्ति। कर्म फल के प्रति क्योंकि अनासक्ति है, आप कर्म फल से उस पर आश्रित नहीं हो, तो योग्य कर्म करने में आप आतुर रहते हो, और जो अयोग्य है और वह नहीं करते हुए आपको दुख नहीं होता है कि हाय ये तो हमारा छूट गया, है ना। मतलब सोचिए किसी दिन कोई उपवास कर रहा है और उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करता है, तो उसके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हाय आज हम उपवास कर रहे हैं, बाकी लोग तो पेट भर के खा रहे हैं और हम नहीं खा पाएंगे, तो कोई बात नहीं, कल इतना खाएंगे ना कि आज की भी कमी पूरी कर देंगे। तो ऐसे नहीं, यह उपवास नहीं हुआ ना। ये तो अभी भी हम जिस चीज को त्यागने का प्रयास कर रहे हैं उसी को भोगने की इच्छा मन में आ रही है कि आज भूखे रह जाएंगे, कल मन भर का खाएंगे। तो लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ, तो इसलिए यम और नियम, लालच त्यागना है और जो उचित है वही कर्म करने हैं, जो योग्य है। तो कर्म कारण उच्यते इसलिए कहा गया कि कर्म जो है वो कारण बन जाता है आपके प्रगति का, आपके मन को स्थिर करने का। और जब आप योगारूढ़ हो जाते हो, अर्थात आप अपने इंद्रियों को आप इतना नियंत्रित कर चुके हो कि इंद्रियों का भूख मिट जाता है। जो इंद्रियां भूखी रहती हैं ना, वो भूख मिट चुका है। तो अब आप इंद्रियों को समेट लेते हो, तो कर्म आप ज्यादा कर ही नहीं रहे हो, या बिल्कुल ही कर्म कर नहीं रहे हो बाह्य जगत में। तो फिर उसे कहते हैं शमः कारणम उच्यते। तो अगर अष्टांग योग में आप प्रवीण होना चाहते हो, अष्टांग योग में आप दक्ष होना चाहते हो, आप एक्सपर्ट होना चाहते हो, आप प्रगति करना चाहते हो, तो एक समय पर आपको कर्म पूरी तरह से त्याग कर ध्यानग्रस्त होना ही पड़ेगा। अब परमात्मा के साथ जब आप जुड़ते हो तो परमात्मा इतने सुंदर हैं कि आप उनकी सेवा करना चाहते हो, और जब आप उनकी सेवा करना चाहते हो तो फिर से आपकी इंद्रियां जो हैं वो कार्यग्रस्त हो जाती हैं, अर्थात आप पुनः कर्म करने लगते हो। लेकिन यह कर्म जो है, क्योंकि परमात्मा की सेवा करने में आप उसका अपने इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हो, जैसे मानस सेवा कहते हैं, है ना। कुछ कुछ योगी होते हैं परमात्मा की सेवा में, वह परमात्मा की आरती करते हैं, या परमात्मा के लिए वो पुष्पों का माला जो है बनाते हैं, और जब ऐसे पुष्पों की माला बनाकर अपने मन में ही भगवान को अर्पित करते हैं, तो देखा जाता है कि कभी कभी ऐसी माला
प्रत्यक्ष रूप में भी भगवान के मूर्ति पर, विग्रह पर ऐसी माला आ जाती है अपने आप। अपने आप नहीं आई, उस योगी ने अपने मन में वह सेवा की थी और जगत में उस योगी की सेवा भगवान ने स्वीकारी है। ये जगत में बाकी लोगों के दृष्टि में भगवान वो दिखा रहे हैं। ये भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना। भगवान चाहें तो अपने भक्त की सेवा को सबके सामने भगवान जो है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, या भगवान चाहें तो अपनी भक्त की सेवा जो है सभी के दृष्टि से लुप्त रख सकते हैं। यह भगवान की इच्छा है। तो कभी कभी भगवान प्रदर्शित कर देते हैं कि कोई माला जो है उनके गले में पड़ी हुई है विग्रह रूप में, तो कोई पूछता है कि ये माला कहाँ से आई? अरे ये तो विशेष पुष्प हैं, ये तो हिमालय में ही मिलते हैं। तब पता चलता है कि एक योगी किसी गांव में बैठा हुआ हिमालय से बहुत दूर मानस सेवा द्वारा मन के माध्यम से वो हिमालय पहुंच गया, वहां से पुष्प इकट्ठा किए, माला बनाई और मन ही मन में भगवान को माला अर्पित कर दिया, अर्थात भगवान के गले में माला चढ़ा दी। अब उसको बाह्य स्वरूप में देखिए, इस जगत में बाकी लोग जो हैं उन्हें ये दिखाई पड़ जाता है। तो जब भक्ति जागृत होती है ना मन में और सेवा करने की इच्छा होती है, तो इस प्रकार से योगी की इंद्रियां पुनः जो अभी शिथिल थीं वो पुनः जागृत हो जाती हैं। किंतु इस समय वह इंद्रियां बाह्य जगत से संपर्क नहीं कर रही हैं। बाह्य जगत से जब इंद्रियां संपर्क कर रही थी तो वो लालच हेतु था, और लालच कम करने के हेतु से हमने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास किया था। जब इंद्रियां पूरी तरह से संयमित हो गई तो फिर व्यक्ति प्रत्याहार इंद्रियों को समेट लेता है, फिर अंतःकरण में ही स्थित हो जाता है व्यक्ति। और जो योगी बहुत प्रगत हो जाता है, परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, वह योगी परमात्मा के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हुए मानस सेवा करना शुरू करता है। और यही मानस सेवा कभी कभी बाह्य जगत में भी लोगों को दिखाई पड़ जाती है। कभी कभी, हमेशा नहीं, पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं। इसे कहते हैं मानस सेवा। तो अष्टांग योग की शुरुआत में कर्म है। कर्म जो है कारण बनता है प्रगति का, लेकिन ध्यान का भी अंश है। ध्यान क्या है? ध्यान यह देता है कि फल से आसक्त ना हो, और ज्ञान भी है। ज्ञान क्या है? कि फल से आसक्त होने से व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ज्ञान है कि फल से अनासक्ति होना चाहिए। ध्यान यह है कि फल के प्रति वह आसक्त नहीं होता, सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है। और आगे चलकर जब वह बहुत प्रशस्त हो जाता है तो मात्र खाली ध्यान करता है, अपने अंतःकरण में स्थित होकर, अपने मन पर आरूढ़ होकर वो परमात्मा की ओर दौड़ रहा है। मन को दौड़ा रहा है। अभी इंद्रियां नहीं दौड़ रही हैं, मन को दौड़ा रहा है। मन को दौड़ाते दौड़ाते जब परमात्मा के साथ, परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाता है, तब उसका मन भी स्थिर हो जाता है। मन दौड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तक पहुंच चुका है ना। सोचिए, आप कहीं दौड़ लगा रहे हो, जब आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हो तो दौड़ना बंद कर देते हो। तो उसे कहते हैं समाधि। समाधि का अर्थ होता है मन भी अब शिथिल हो चुका है। इंद्रियां तो पहले से ही शिथिल हो चुकी हैं। अभी आप मृत्यु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ।
अर्थात इसलिए हम कह रहे हैं मृत्यु प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपकी इंद्रियां मृत्यु के कारण शिथिल नहीं हुई हैं। कभी कभी जब व्यक्ति मृत हो जाता है ना, तो मृत अवस्था में इंद्रियां जो है शिथिल हो जाती हैं। मन भी अब कार्य नहीं करता, क्योंकि अब वहां पर व्यक्ति रहा ही नहीं, आत्मा तो चली गई है ना शरीर छोड़कर। तो आपकी इंद्रियां शिथिल हो गई, किंतु आप जीवित हो। आपका मन भी स्थिर हो गया है, मन भी अब दौड़ नहीं रहा है, परमात्मा प्राप्त हो चुके हैं आपको, आप अभी भी जीवित हो। इसी अवस्था में अंत काल तक अगर आप स्थित रहोगे तो आप मोक्ष प्रत्याशी हो जाते हो, आप मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हो। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है पुनः इक्षति संसारम इति मोक्ष, जो संसार का पुनः दर्शन नहीं करता है, मतलब पुनर्जन्म नहीं लेते। तो जब अंत काल में आप ध्यानग्रस्त होकर, जहां पर इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, मन पूरी तरह से एकदम स्थिर हो गया है, बुद्धि तो भगवान में पूरी तरह से युक्त है, आपका अहंकार जो है यही आपसे कह रहा है कि आप भगवान के दास हो, सेवक हो। मतलब सब कुछ इतना अनुकूल है और आप शरीर त्यागते हो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, आप मुक्त हो जाते हो इस भौतिक जगत से। चलिए, ये सब तो हमने आपको बता दिया है ना। कहानी का अंत बहुत अच्छा है ना। आज की कहानी का अंत, कथा, मोक्ष प्राप्ति हो गई। अब बात यह है कि जब परमात्मा का आप दर्शन करते हो तो परमात्मा मतलब लट्टू हो जाते हो परमात्मा पर। कौन नहीं होगा, भगवान है ही ऐसे व्यक्ति, हर कोई उन पर लट्टू हो जाता है, हर कोई जो है पूरी तरह से भगवान से आसक्त हो जाता है जब भगवान का दर्शन करता है तब। तो जब भगवान के प्रति ये प्रीति जागृत हो जाती है ना, प्रीति, आकर्षण भगवान के प्रति होता है और स्वाभाविक है, भगवान आकर्षणीय व्यक्ति हैं, तो उसकी वजह से मन में सेवा भाव जागृत हो जाती है। आप सेवा करने लगते हो, जैसे आप सेवा करने लगते हो तो आपका मन जो है पुनः कार्यरत हो जाता है, आपकी इंद्रियां पुनः जो है सेवा क्रिया में युक्त हो जाती हैं। यह सब अंतःकरण में चल रहा है अष्टांग योगी के। तो जब अष्टांग योगी शरीर त्याग रहा है तो शरीर त्यागते समय इस सेवा भाव में शरीर त्याग रहा है, अपने अंतःकरण में स्थित हुए सेवा भाव में शरीर त्याग रहा है। इसलिए जब उसे मोक्ष प्राप्ति होती है तो सीधे भगवान के धाम पहुंचता है, जहां पर भगवान के नित्य लीला में वो प्रविष्ट हो जाता है। अर्थात अगर ब्रज लीला में आप प्रविष्ट हो गए तो आपको दही मंथन करके माखन बनाने का अवसर मिल जाएगा, या फिर भगवान को आप चामर सेवा कर सकते हो, या फिर भगवान के आप सारथी हो, या फिर भगवान के द्वारपाल हो, या फिर भगवान के बगीचे में आप उनके लिए आप उनके माली बन जाते हो, या तो आप भगवान के मित्र बन जाते हो, कितने ही, या तो आप वृक्ष बन गए हो, फल प्रदान कर रहे हो भगवान को, या आप एक चट्टान बन जाते हो जिसके ऊपर आकर भगवान विश्राम करते हैं। तो सेवा अलग अलग रूप से व्यक्ति दिव्य जगत में करता है ना। तो यह जो अवस्था है सेवा की, भक्ति योग में आप पहले से ही उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, उसमें प्रशिक्षित होने का प्रयास कर रहे हो कि भगवान के विग्रह को लेकर आप
बैठ जाते हो, सोचो नौका विहार भगवान कर रहे हैं, आप भगवान को अ, एक छोर से दूसरी छोर ले जा रहे हो विग्रह रूप में, तो आप स्थिर बैठते हो, भगवान को अपने गोद में स्थित कर लेते हो। तो देखिए, आप भगवान के रक्षक हो गए, आप भगवान के लिए शैया हो गए, आप भगवान के लिए एक आसन हो गए, आपका गोद जिसमें आपने भगवान के विग्रह को रखा हुआ है। तो ये जो सेवा भाव है ना, जब आप भक्ति योग में भक्ति योग की प्रणाली स्वीकारते हो, भक्ति योग की क्या प्रणालियां हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्य, सख्य, अर्चन, पाद सेवन, आत्मनिवेदन इत्यादि, ये सब प्रणालियां भक्ति योग की हैं। इनमें से एक ले लेते हैं, श्रवण या कीर्तन, है ना, आसान है, आप और हम जो हैं उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। श्रवण, श्रवण अर्थात भगवान के लीलाओं का जहाँ पर भी वर्णन होए वहाँ उसे पढ़ना, या जहाँ पर उसकी व्याख्या की जा रही है, जहाँ पर लीला बताई जा रही है, कोई बोल रहा है तो उसे अपने कर्णों द्वारा ग्रहण करना, दोनों ही ये श्रवण है। स्वयं अध्ययन करना अर्थात पुस्तकों में दिया गया या आपके स्मार्टफोन पर है उसे पढ़ना, यह भी श्रवण है, क्योंकि आप जो लिखी हुई बात है उसे आप ग्रहण कर रहे हो। भले ही कानों से आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, आंखों से ग्रहण कर रहे हो, किंतु इसे श्रवण क्रिया ही कही गई है, क्योंकि आप उसे, किसी की बताई हुई बात को आप आंखों द्वारा सुनने का प्रयास कर रहे हो। कोई कुछ कह रहा है, लिखित शब्द है ना, वो ध्वनि है, इसलिए वो लिखित शब्द है, लिपि रूप में है, लेख रूप में है, लेकिन किसी के शब्द हैं, किसी ने वो वर्णन किया हुआ है, जो लेखक है उसके वर्णन है, तो वह आप अपने नेत्रों द्वारा ग्रहण करते हो, मन से आप उसके ऊपर मनन कर रहे हो। तो मनन अगर नहीं करोगे तो जो भी आप पढ़ते हो वो आपके ध्यान में नहीं रहेगा, आपकी समझ में नहीं आएगी बात। और वैसे ही जब आप कोई कुछ बोल रहा है, आप उसे श्रवण करते हो, तो मन से आप उस पर मनन कर रहे हो, मतलब उसे ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हो। तो श्रवण जो क्रिया है, जब व्यक्ति शुरुआत में आरुरुक्षु है, मतलब नवसिखिया है, तो थोड़ा बहुत ध्यान देता है, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देता, किंतु यह जरूर ध्यान देता है कि जो अयोग्य चीज है वो श्रवण ना करे, और अयोग्य जो है ऐसे लेख ना पढ़े, जिससे मन में लालच बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है, उन लेखों को वो त्यागता है। तो शुरुआत में एक भक्ति योगी जो है वह भी कर्म योग कर रहा है, वहां पर वो ध्यान दे रहा है, वहीं पर ज्ञान भी है, साथ ही साथ और क्या है, परमात्मा के साथ एक घनिष्ठता। कैसे? कल्पना के रूप में वह एक कल्पना करता है कि परमात्मा के हम सेवक हैं, क्योंकि ये कल्पना एक वास्तविकता है, उस वास्तविकता की अनुभूतियों से बात में होगी। जैसे आप कुछ सोचिए, आलू की सब्जी बनाना चाहते हो, तो आपके मन में एक कल्पना है कि ये सब्जी होती क्या है, कैसे बनेगी, और जैसे जैसे आप आलू को काटकर उसे आप पकाने लगते हो, वैसे वैसे सब्जी का स्वरूप प्रकट होता है। तो सब्जी का जो स्वरूप है, अब आप सोच रहे हो आलू की सब्जी आपने बनानी है और काटने लगते हो आप कद्दू, लौकी, तो थोड़ी आपकी कल्पना वास्तविकता से अलग है ना।
आलू की सब्जी की जो वास्तविकता है, उसका जो स्वरूप है और कद्दू का जो स्वरूप है, दोनों का कोई मेल नहीं है। तो बनाना चाहोगे आप आलू की सब्जी और आप शुरुआत करोगे कद्दू लेकर, तो आपकी जो कल्पना है कि आलू की सब्जी बना रहे हैं और जो आप है उसमें अंतर है। इसलिए वास्तविकता को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। हालांकि आलू की सब्जी की जो एक वास्तविकता है वो है। ये उदाहरण आपको समझ में आ रहा है ना? ये उदाहरण समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको समझ में आ गई हो तो कृपया करके जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ, बात समझ में आ गई। आलू की सब्जी बनानी है, शुरुआत आलू से करनी पड़ेगी। आलू की सब्जी भी बनी नहीं है, इसलिए उसका अभी अस्तित्व जो है सिर्फ काल्पनिक रूप में है। लेकिन यह कल्पना वास्तविकता पर आधारित है। यह कल्पना कल्पना पर आधारित नहीं है। यह कल्पना कल्पना पर कब आधारित होगी? जब आप सोचो कि आलू की सब्जी बना रहे हैं और उसको हम कद्दू लेकर बनाएंगे। यह कल्पना कल्पना पर आधारित है। कद्दू या लौकी से आलू की सब्जी नहीं बनती। आलू लेकर ही आलू की सब्जी बनेगी, है ना? तो शुरुआत आप कल्पना से कर रहे हो, किंतु वह आधारित है वास्तविकता पर। जहां पर कद्दू लेकर आप शुरुआत कर रहे हो वह कल्पना, और बनाना चाहते हो आलू की सब्जी तो वह कल्पना आधारित है कल्पना पर ही। ठीक है ना? तो भक्ति योग में होता क्या है, क्योंकि आपने श्रवण किया हुआ है कि भगवान की सेवा की जा सकती है। जैसे भगवान के लिए आप जो हो, हमने कहा श्रवण क्रिया, तो आपने कहीं से श्रवण कर लिया कि जितना आप भगवत लीला में ध्यान लगाओगे उतनी ही आपकी चेतना शुद्ध होगी और मैल धुल जाएगा। ये आपने श्रवण किया। अब आप कल्पना क्या कर रहे हो? कल्पना ये कर रहे हो कि श्रवण करने से मैल धुलने वाला है, मन का मैल जो है धुल जाएगा। ये आपकी कल्पना है। ये आधारित किस बात पर है? सत्य पर। सत्य क्या है? कथा श्रवण करने से हृदय का मार्जन होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है, चेतना शुद्ध हो जाती है। तो श्रवण क्योंकि सेवा है, साथ ही साथ श्रवण करने में आपको कर्म करना पड़ता है, अर्थात आपको कानों से कुछ ग्रहण करना, मतलब आपकी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। तो ये कर्म योग का हिस्सा हो गया। फल से आप अनासक्त हो, फल पर आश्रित नहीं हो। फल पर आश्रित नहीं हो मतलब कान क्या कहेंगी? अगर फल पर आप आश्रित हो तो आपके इंद्रियां कहेंगी लूट लो आनंद। मतलब ये सुनने में इतना सुंदर है, क्यों ध्यान करना चाहते हो? ध्यान मत लगाओ, परमात्मा पर ध्यान मत लगाओ, खाली आनंद लो जो सुनने में आ रहा है। तो ये जो है ये अयोग्य है। सुनने का आनंद लेना तभी सही माना जाएगा अगर ध्यान आपका बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान बढ़ता नहीं और आप खाली हाँ हाँ आप बोलते हो तो अच्छा लगता है, बाकी समझ में कोई बात आती नहीं है और हमें समझना भी नहीं, बस खाली आप बोलते रहो। ये ऐसा है जैसे व्यक्ति रात को नींद ठीक से आ जाए तो कुछ रिलैक्सेशन साउंड्स जो है अपने बैकग्राउंड में प्ले करता है, मतलब कुछ ध्वनि चल रही है जिससे कि उसे आराम से नींद आ जाए। मतलब उसे भोगना चाहता है वो। समझ रहे हैं आप ये बात ना? समझ रहे हैं तो याद रखिए क्या करना है, अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि हमें, है ना, हम तक आपका फीडबैक पहुंचे और हमें लगे कि हाँ आप समझ रहे हैं। कमेंट सेक्शन ही हमारे लिए दृष्टि बन जाती है हमारी, कि हम देख पाते हैं कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ध्यान अर्थात सिर्फ सुनने का ही आनंद नहीं कि हाँ आप बोलते बहुत अच्छा हो, प्रवक्ता बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जो वो बोल रहा है उस पर आप मनन करने का
प्रयास करो, बोलते समय नहीं, लेकिन ध्यान से आप उसे ग्रहण करते हो, कम से कम ग्रहण तो कीजिए, ताकि बाद में उसके ऊपर आप मनन कर सको। तो इसे स्वीकारिए, आप ग्रहण कीजिए। तो सेवा हो रही है, शुरुआत से ही सेवा हो रही है, अभी भी आप नवसिखिया हो भक्ति योग में, किंतु आप वह प्रक्रिया कर रहे हो जो एक अष्टांग योगी सिद्ध अवस्था में करता है ना। जो कर्म योगी सिद्ध अवस्था में करेगा, ज्ञान योगी सिद्ध अवस्था में करेगा, वही एक भक्ति योगी नवसिखिया रूप में भी करता है। इसका ये अर्थ नहीं कि भक्ति योगी जो है अष्टांग योगी एक सिद्ध अष्टांग योगी जितने के बराबरी कर रहा है, बराबरी नहीं कर रहा है वो, है ना। जैसे एक लखपति व्यक्ति पैसा अपना गिनता है, लाख रुपया गिनता है, और बैंक का एक कर्मचारी जो है वह भी पैसा गिनता है, दोनों ही नोट गिन रहे हैं। अरे नोट गिनने का आनंद तो दोनों ही ले रहे हैं, लेकिन एक फिर भी लखपति रह जाता है, एक फिर भी लखपति ही है, और दूसरा क्या है, कर्मचारी है। उसी प्रकार से जब अष्टांग योगी भगवान के प्रति प्रीति पूर्वक सेवा में स्थित हो जाता है, वही प्रीति एक प्रीति आभास सेवा रूप में एक नवसिखिया भक्ति योगी स्थित रहता है। अंतर क्या है? अंतर है अष्टांग योगी प्रगत है, और ये जो भक्ति योगी है वह नवसिखिया है, वो प्राथमिक स्तर पर ही है, उसे आगे प्रगति करनी है, लेकिन स्थित है उसी क्रिया में जो अंततो गत्वा उसने करनी है। इसलिए भक्ति योगी जो है वो भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली तो हर कोई है, लेकिन बाकी योग प्रणालियों से अगर तुलना की जाए भक्ति योग की, तो इसलिए थोड़ा सा भक्ति योग का महात्म्य दिया गया, क्योंकि शुरुआत से ही आप भगवान की सेवा व्यवस्था में नियुक्त हो। अगर आप मन लगाकर उसमें सेवा करोगे और अंत समय तक सेवा करोगे, तो जो भक्ति योगी अंत तक सेवा करता है और सेवा भावना में प्रगत हो जाता है, योगारूढ़ हो जाता है वो व्यक्ति भक्ति योग में, तो वह व्यक्ति भी मोक्ष योग्य हो जाता है। और वह जब मोक्ष योग्य होता है तो निश्चित रूप से वह भगवत धाम में जाता है, क्योंकि भगवान के प्रति उसकी प्रीति पहले से ही उसकी प्रीति जो है जागृत हो चुकी है। शुरुआत में नवसिखिया के स्तर पर उसकी प्रीति जो है भगवान के प्रति वह आभास रूप में है, और पूरे प्रकाशमान स्वरूप जो है जब वो प्रगत भक्ति योगी हो जाता है तो उस स्तर पर उसकी प्रीति पूर्ण दीप्तिमान होती है। तो ये भक्ति योगी के लक्षण हैं। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं किस प्रकार से अष्टांग योग में शुरुआत में भक्त जो है अपने कर्म के आधार पर प्रगति करता है, योगी जो है साधक जो है कर्म के आधार पर अपनी साधना में प्रगति करता है, और फिर जब वह उच्च स्तर की साधना में स्थित हो जाता है तब शमः उसकी प्रगति का कारण होता है। शमः का अर्थ होता है उसके कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और बाह्य जगत से वह अनासक्त हो जाता है, विरक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से ध्यानग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पर रुकेंगे, 9:15 हो रहे हैं। याद रखिए कि आप अपना अभिप्राय भी जरूर लिखिएगा, और सारे जितने भी श्रोतागण हैं सबसे निवेदन है कि कुछ ना कुछ लिखिए कि आपको क्या समझ में आई बात, कौन सी चीज़ आपको आज अच्छी लगी। और अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है आज की चर्चा से संबंधित, तो अब समय है कि आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा दें। प्रश्न पहुंचाने के लिए आपने कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न लिखने हैं।
एक प्रश्न यह है, मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? हमारे लिए अभी इतना ही यह समझ ठीक है कि दोनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है ना? जैसे अगर आप पूछ लें कि जननी और माता में क्या अंतर है, जब आप अपने माँ को आप माता कहो और अपने माँ को आप जननी कहो, तो अंतर क्या है? एक ही है, खाली थोड़ा सा भावार्थ जो है यहाँ पर एक है कि इन्होंने हमें जन्म दिया है इसलिए जननी है, और एक होता है माता। माता का अर्थ होता है कि इन्होंने हमारा पालन किया, पोषण किया है, इसलिए वो माता है। इसलिए गौ माता, क्योंकि वो हमारा पालन पोषण करती है। और जिसने हमें जन्म दिया है वो माता भी है और जननी भी है ना? जिसकी वजह से हमें जीवन प्राप्त है इस शरीर में, शरीर को जीवन प्राप्त है। जिसने शरीर को जो है अपने गर्भ में रखकर उसको उसका पालन पोषण किया हुआ है, और तत्पश्चात हम जो हैं अलग स्वरूप में प्रकट हुए हैं उनसे, तो उसे कहते जननी या जन्मदाता, जिसने हमें जन्म दिया हो। और माता का अर्थ है जो हमारे जितने भी हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करती है, वह होती है माता। तो है तो एक ही व्यक्ति ना, खाली भावार्थ है यहाँ पर। और किस चीज को, किस विषय को हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, किस विषय पर, उसके अनुसार जननी या माता या दोनों ही। कभी कभी अक्सर तो समानार्थी रूप में ही हम उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से मुक्ति और मोक्ष, जहां पर आपको पुनः इस संसार का मतलब जन्म मृत्यु के चक्र का दर्शन ना करना पड़े, उस स्थिति को मोक्ष कहा गया, जहां पर वो दर्शन नहीं होता है। और मुक्ति का अर्थ होता है जहां पर आप इस संसार से आपका संबंध कट जाता है। अब और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है जिससे कि आपको इस संसार से कटने की आवश्यकता हो, मतलब ये संसार छूट चुका है आपके लिए, तो उसे कहते हैं मुक्ति। या कोई चीज छूट जाती है आपसे, उसे कहते हैं मुक्ति। तो भावार्थ का अंतर खाली है, अन्यथा दोनों एक ही चीज है। जहां पर कोई चीज छूट गई हो, मतलब स्पर्श नहीं हो रहा उसका, उसे आप कहेंगे मुक्ति, आप किसी चीज से मुक्त हो गए हो। और जहां पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब होता है आपको उससे मोक्ष मिल गया है। तो बस दृष्टिकोण क्या है, आप उसको किस तरह से देख रहे हो उसी वस्तु को। दृष्टिकोण क्या है, उसके अनुसार समानार्थी शब्द दिए गए हैं। जैसे सूर्य देव को दिनकर भी कहा गया, भास्कर भी कहा गया। अब आपके लिए यह होमवर्क है, पता कीजिए अर्थ क्या है दोनों का। ठीक है ना? चलिए, ये होमवर्क दे दिया हमने। सूर्यदेव को भास्कर भी शब्द से संबोधित किया जाता है, दिनकर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। और अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया होगा स्कूल में, पढ़ा होगा स्कूल में, तो आपको पता है कि हाँ, कहीं कविता में उनको भास्कर कहा जाता है, कहीं कविता में उन्हें दिनकर कहा गया। तो समानार्थी शब्द है। तो मुक्ति और मोक्ष ये समानार्थी शब्द है। ठीक है ना?
अच्छा, एक भक्त हैं, उन्होंने लिखा है कि अचानक हार्ट अटैक के कारण उनके पिताजी का निधन हो गया है। अभी वह 21 वर्ष के हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन के लिए उन्होंने याचना की है। तो सर्वप्रथम हमें बड़ा दुख हुआ यह सुनकर, और हमारे कॉन्डोलेंसेस जो हैं आप कृपया करके स्वीकारें। हमारी सहानुभूति आपके साथ है। और अभी के लिए इतना ही है कि आप जो हैं भगवान का नाम स्मरण करते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि भगवान जो है आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, भगवान की कृपा तो हमेशा रहती है, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। और भगवान आपको जो है शक्ति दें ताकि आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पालन आप कर सको। और आपके पिता के प्रति जो भी अभी जो हमारे संस्कृति के अनुसार क्रियाकर्म होते हैं, जो क्रियाएं हैं, वह आप उसका कर्तव्य पालन करें और भगवान से प्रार्थना करें। और हम सब भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो है आपके पिता को बहुत अच्छा गंतव्य प्रदान करें। भगवान जो है आपके पिताजी को अपने चरणों में स्थान दे। इतना अभी खाली कहेंगे हम। बाकी जो है पुनः हम बताते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करते रहें और भगवान से प्रार्थना करें आप, जिससे कि आपका परिवार जो है उन्हें थोड़ी सांत्वना मिले और साथ ही साथ आपके पिताजी को जो है अच्छा गंतव्य प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करें आप। अधिक और चर्चा करने के लिए आप वैयक्तिक रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि ये थोड़ा सा वैयक्तिक प्रसंग है, तो आप हमसे संपर्क करें और फिर और हम जो हैं और कुछ आपके प्रति सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो पुनः आपके इस कष्ट के समय में हम सब आपके साथ हैं और हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। अगला प्रश्न यह है कि अगले 5 अंग अष्टांग योग के समझ नहीं आए, कोई बात नहीं, आगे की कक्षाओं में और समझाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए क्योंकि योगारूढ़ और योगारुरुक्ष ये 2 शब्द थे, उस संबंध में हमने सिर्फ ये 2 जो हैं 3 अंगों का हमने चर्चा की। आगे और जैसे जैसे भगवान समझाते जाएंगे वैसे वैसे और उसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। संक्षिप्त में यम नियम तत्पश्चात हमने प्राणायाम और फिर आसन ग्रहण करना है। ये सब कर्म के अधीन आते हैं। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह सब जो है क्षमा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्षमा कारण बनता है प्रगति का। और यम नियम प्राणायाम और आसन और प्राणायाम, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये जो है यहाँ पर कर्म साधन बनता है। तो ये 8 अंग है। बाकी जो 5 अंग हैं उन पर आगे चलकर और समय मिलेगा चर्चा करने के लिए। तो योग्य समय पर चर्चा करेंगे हम उसके ऊपर। तो फिर से समझाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पहले 4 यम नियम आसन प्राणायाम कर्म कारण बनता है प्रगति का, और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्षमा बनता है कारण प्रगति का।
प्रश्न यह है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते समय हर वक्त नया अर्थ निकल आता है। अंतिम अर्थ पाने के लिए भगवान से कितना एक रूप होना है? आपके इस प्रश्न को पढ़ते समय हमारे मन में अचानक एक बड़ा ही विचित्र उदाहरण आ गया कि जब अभी आम का मौसम आ चुका है ना भारत में, हम तो यहाँ पर अमेरिका में हैं, भारतीय आम जब आएंगे तब आएंगे यहाँ पर भारत का आम। आप लोग तो वहाँ पर आम आ गया है ना मार्केट में, आम। देसी तो आ ही गया होगा, देसी जो आम है, मई महीना है। तो जब कोई व्यक्ति आम को देखता है तो उसके मन में तुरंत अभिलाषा होती है कि अभी उसको या तो उसको आम रस को जो है चूस लें या फिर उसे काट कर खा लें। कोई सोचता है कि इसके पहले साफ तो करने, पता नहीं कहाँ पर रखा गया होगा, इसमें कितने ऊपर रसायन होंगे, साफ करेंगे, फिर आराम से बैठेंगे, आम को काट करके उसके ऊपर थोड़ा सा जो है मसाला वसाला डालकर खाएंगे, नमक वमक जो भी है, कभी कभी लोग खाते हैं। और एक अन्य व्यक्ति होता है, वो आम देखकर सोचता है कि अरे इसको हम भगवान को समर्पित करेंगे, तो बड़े ध्यान से मन में कोई लालच ना आवे और मन में नाम स्मरण करते हुए कि किसी और व्यक्ति की दृष्टि अगर पड़ गई होगी इस आम पर तो उसकी दृष्टि से ये उसकी दृष्टि जो है वह इस आम को लग गया होगा, तो क्यों ना मंत्र द्वारा जो है ऐसे दृष्टि से, ऐसे नज़र से इस आम को जो है मंत्र द्वारा शुद्ध किया जाए। फिर बड़े ध्यान से वो लेकर आता है घर तक, फिर बहुत ध्यान से उसे साफ करता है, उसे स्वच्छ करता है, फिर बहुत ध्यान से योग्य समय पर, जो योग्य समय है जहाँ भगवान को भोग का समय होता है, उस समय काट कर भगवान को भोग लगाता है। फिर बैठ कर यही ध्यान करता है, भजन करता है कि भगवान जो है उसके भोग को ग्रहण कर रहे हैं और भोग लगा हुआ है, भगवान ग्रहण कर रहे हैं, ध्यान करता है। तो उस समय यह भी ध्यान करता है कि भगवान उसके साथ साथ अन्य चीज भी ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि मानस सेवा तो व्यक्ति कर ही सकता है। और जब भगवान ने उसे खा लिया, भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया है, उसका भजन समाप्त हो गया है, तब वह उसे पुनः प्राप्त करता है और फिर विचार करता है कि प्रसाद दूसरों को भी मिलना चाहिए। अब सोचिए, इन तीन जो अलग अलग उदाहरण हमने दिए हैं, और एक उदाहरण है, एक व्यक्ति जो है आम देखता है तो सोचता है कि ये घर लेकर जाएंगे तो बच्चे जो हैं, थोड़ा सा गरीब व्यक्ति, इतना धन नहीं है, तो सोचता है कि बच्चे कितने खुश हो जाएंगे, घर में के परिवारजन कितने खुश हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान से घर लेकर जाता है। एक अन्य व्यक्ति है, आम देखता है तो सोचता है ये ले जाऊं और अपने बॉस के घर वालों को दे दूं, उनकी पत्नी खुश हो जाएगी तो बॉस खुश हो जाएंगे, फिर प्रमोशन मांग लूँगा। कोई बिजनेसमैन होता है, सोचता है कि आम आ गया है, क्यों ना अपने क्लाइंट को ये आम भेजा जाए ताकि उनसे हमें और बिजनेस मिले। तो आम को देखने के और देखते हुए उसके प्रति लोभ व्यक्त करने के कितने अलग अलग स्वरूप हैं, और ये सारा अर्थ कब निकलता है? हम ही अलग अलग समय पर ऐसे ऐसे अर्थ आम से निकाल सकते हैं। तो भगवत गीता एक परिपक्व आम की तरह है, उसमें उपदेश। जिस जिस भाव में आप गीता पढ़ने जाएंगे उस दिन वह आम आपके साथ वैसा ही आपके मन में वैसे ही प्रतिक्रिया व्यक्त करवाएगा वो अर्थ, गीता का जो अर्थ है ना, वैसे ही प्रतिक्रिया आपके मन में व्यक्त होगा। तो यहां पर आप कहते हैं कि आपका प्रश्न है कि भगवत गीता के अर्थ को समझते हुए या समझने के लिए भगवान से कितने एक रूप होना पड़ेगा। एक जो हमने उदाहरण दिया कि शुरुआत से लेकर अंत तक, आम दिखने से लेकर अंत तक, कि उस आम को दूसरों के नजरों, दूसरों के दृष्टि से
लोभ की दृष्टि से उस आम को कैसे शुद्ध रखें, जिनकी दृष्टि पड़ चुकी है उससे कैसे शुद्ध करें मंत्र द्वारा। उसके बाद उसे संभाल कर घर कैसे लेकर आए, उसके लिए कितनी कीमत देनी है, वो देने के लिए तैयारी होनी चाहिए हमारी। फिर घर लाकर उसे साफ करना, योग्य समय पर भगवान को चढ़ाना। जो भोग का समय होता है उस समय भगवान को समर्पित करना। फिर भजन करना, मानस सेवा में अन्य चीज भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तत्पश्चात उसे प्रसाद रूप में वितरण करना। फिर कहीं जाकर बात आती है कि इसे प्रसाद रूप में हम भी ग्रहण कर सकते हैं। जिस दिन हमारी भावना ऐसी हो जाएगी, इस प्रकार की जो है एकात्मता हमारी हो जाएगी हर वस्तु के साथ, ऐसे ही हम व्यवहार करेंगे, उस दिन गीता का सर्वोच्च अर्थ हमें अपने आप ज्ञात हो जाएगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तब पता चलेगा कि वास्तव में किसी का प्रिय होना क्या होता है, कि भगवान के हम प्रिय हैं। भगवान कहते हैं गीता में कि आप मेरे प्रिय हो। तब हमें पता चलता है कि भगवान का प्रियजन होना कितनी श्रेष्ठ, एक कितना श्रेष्ठ अनुभव है। तो भक्ति योग में व्यक्ति इस प्रकार से जब सेवा भाव में प्रगट हो जाता है, अपनी सेवा भावना में, तब उसे ज्ञान का सर्वोपरि अर्थ पता चल जाता है। ठीक है, तो सेवा करते रहें हम, आप भी सेवा करते रहें। सेवा करने में जितना आलस्य त्याग सके त्यागिए, और जितना आप मेहनत कर सके सेवा में उतनी मेहनत कीजिए। हरे कृष्ण। आज प्रश्न काफी अच्छे आए हैं। तो यहां पर सारे प्रश्न समाप्त हुए। ध्यान रखिएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया समय समय पर कमेंट सेक्शन में देते रहें। उससे होता ही है कि क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं ना, तो हम तक हमारी बात आप तक पहुंच रही है, ये थोड़ी सी सांत्वना हमें भी मिल जाए तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन का प्रयोग पूरी तरह से भरपूर मात्रा में करें आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।